गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड EVS चैप्टर 4। देखिए कुछ सारे एक्सरसाइज ना करा करके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ही करा करके आपको चैप्टर क्लोज कर दिया जा रहा है। तो चैप्टर 3 हमने जितना पढ़ा है वो इम्पोर्टेंस था और उसके क्वेश्चंस हो भी गए थे, सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। जो मस्ट है वो कराया गया है। चैप्टर 4 की बात हम करेंगे। तो आइए चैप्टर 4 में हम पढ़ते हैं इंडिया फिजिकल, भारत की रूपरेखा, भारत का चित्र रूपरेखा। तो इसमें हम आपको बताएंगे कोस्ट लाइन्स, बीचेस, डिज़र्ट, माउंटेन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट करिए। जैसे ये हमने आपको एक फिगर बना दिया, एक फिगर बनाया है जिसमें आपको हमने एक मैप बना के दिखाया है। उस मैप के बारे में आपको समझना है, अभी बताएंगे कैसे क्या होना है। तो जैसे इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, भारत जो है बहुत बड़ा देश है। तो इस बड़े देश में आप समझिए, सबसे पहले इस बड़े देश में क्या क्या है। तो देयर आर अ डिजर्ट है, हिमालय है, कोस्ट लाइन है, बीच है। अब इसको आप हिंदी में समझिए। हिमालय का तो नाम सभी लोग समझ रहे हैं, ह्यूज पर्वत, बहुत विशालकाय पर्वत हिमालय। डिजर्ट मारुस्थलीय एरिया जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, डिजर्ट। रिवर नदियाँ, बीचेस तटवर्ती इलाका, समुद्र का तट यानी समुद्र का जो किनारा होता है या जो नदी का किनारा होता है उसे हम कहते हैं बीचेस। समझ में बात आई? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आज आप सिर्फ जानिए कोस्ट लाइन और बीचेस क्या हैं ये। व्हाट इज अ कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन है क्या? कोस्ट लाइन को हम कहते हैं तटरेखा। तटरेखा हमारे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ तटरेखा ज़्यादा पाई जाती है। तटरेखा मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे दर्शाया है। ये जितने भी तटरेखाएं हैं, ये यहाँ से लेकर के यमुना पूरा तटरेखा है, गंगा का तटरेखा, गोदावरी का तटरेखा, कृष्णा नदी के तटरेखा। मतलब हमारे यहाँ नदियों के किनारे या नदी बहुत है, उसकी तटरेखाएं भी बहुत है, यानी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन्स का मतलब होता है तट रेखा। अब एक क्वेश्चंस आप नोट करिएगा, अभी आगे मत पढ़िए, अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पॉइंट्स हैं वो आप नोट करिए। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन? क्लियर हुआ क्वेश्चंस? आई रिपीट क्वेश्चंस। What is the total length of the Indian coast line? आंसर है India has a long coastline of 6100 किलोमीटर। अलॉन्ग अकेली केवल 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर्स अकेली ये एक कोस्ट लाइन रेखा है जो बहुत बड़ी रेखा है। एंड द मेनलैंड जो इसकी मुख्य भूमि है उसकी कोस्ट लाइंस कितने किलोमीटर है? यानी फिर से आप सुनिएगा, इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 6100 किलोमीटर्स एंड मेनलैंड कोस्ट लाइन 75
16.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन, जिसमें इंक्लूड है यानी सम्मिलित है, जिसमें इंक्लूड द आइसलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ये चीज़ें मिली हुई हैं, सम्मिलित हैं, इंक्लूड्स हैं, किसमें? कोस्ट लाइन में। पॉइंट नंबर 2 नोट करिए, आवर इंडियन कोस्ट लाइन। पॉइंट नंबर 2, आवर इंडियन कोस्ट लाइन टचेस, छूता है यानी टच करके जाता है 9 स्टेट, 9 राज्यों से होता हुआ जाता है। क्या? कोस्ट लाइन, हमारी तटवर्ती रेखा जो है वो 9 राज्यों से होके गुजरती है। तो पॉइंट नंबर 2 नोट करिएगा, आवर कोस्ट लाइन टचेस 9 स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। इसमें यूनियन यानी संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें सम्मिलित हैं। अब 9 स्टेट के नाम लिखिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स को छू करके हमारी कोस्ट लाइन्स गुजरती है। तो लिखिए, द 9 स्टेट्स आर 1 गुजरात, 2nd नंबर है महाराष्ट्र, 3rd नंबर है गोवा, 4th कर्नाटका, 5th केरला, 6th तमिलनाडु, 7th आंध्र प्रदेश, 8th उड़ीसा, 9th वेस्ट बंगाल। ये हुई कोस्ट लाइंस आपकी 9 स्टेट्स यानी 9 राज्यों में हमारी कोस्ट लाइंस टच करते हुए गुजरती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब ये तो वही स्टेट के बारे में। अब यूनियन टेरिटोरीज भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों की ये छूती हुई यानी टच करते हुए जाती है कोस्ट लाइन? कितने यूनियन टेरिटोरीज को टच करते हुए जाती है? तो देयर आर 4 यूनियन टेरिटोरीज, 4 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेशों को ये टच करते हुए जाती है। नंबर 1 है आपका दमन एंड दीव। दमन एंड दीव लिख लिया सभी लोगों ने। 2nd नंबर है पांडुचेरी। 2nd नंबर पांडुचेरी, 2nd नंबर पांडुचेरी। 3rd नंबर लिखिए अंडमान एंड निकोबार। 3rd नंबर लिखिए अंडमान एंड निकोबार। 4th है आइसलैंड। देखिए, अब आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कोस्ट लाइंस जो है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तट रेखा, यानी हमारे भारतीय मैप में तट रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है और कितने केंद्र शासित राज्यों से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ 9 राज्य यानी 9 राज्य जो हैं, 9 स्टेट जो हैं, 9 राज्यों से कोस्ट लाइन होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये तो हो गए स्टेट के नाम। अब इसके बाद यूनियन टेरिटोरीज, संयुक्त यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, कितने हैं? 4। पहला है दमन एंड दीव, 2nd है पांडुचेरी, अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड। क्लियर हुआ? आप इसको नोट करिए, याद करिए और इसको लिखने के बाद आप इसको सेंड करिए स्कूल के ग्रुप मैसेज में। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये चैप्टर जो है 4, क्लास 3rd चैप्टर 4, हमने आपको चैप्टर 4 का बताया कोस्ट लाइन। इसके बाद आपको माउंटेन, बीचेस, रिवर्स, डिजर्ट्स सारी चीज़ें आप पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू।